स्टूडेंट, मैं सुमित कुमार पार्थ ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है वो रियल नंबर चैप्टर के अंदर जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक में उससे रिलेटेड है। तो हम लोगों का जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1, तो वो कुछ इस प्रकार दिया गया है कि 4052 है यहाँ पे, और दूसरा नंबर जो हम लोग का डिजिट दिया गया है वो 12576 दिया गया है। उसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी हम लोग को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों के लिए एक सलाह होगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इससे रिलेटेड जो आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो है बच्चों, आप उसको जरूर देखें, ताकि जब मैं यहाँ पे जो भी टर्म यूज करूं तो वो आपको आसानी से समझ में आए। तो प्यारे बच्चों, मैंने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले बताया था कि आपको क्या करना है कि दोनों टर्म में सबसे पहले हम लोग को कौन सा टर्म बड़ा है, मतलब जो हम लोग को दिया गया है उसमें हम लोग को पहले फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा टर्म पहले बड़ा है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग का दिया है 12576, ये क्या है, हम लोग का बड़ा होगा किससे, 4052 से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एल्गोरिथम का जो यूज करेंगे, यूक्लिड का जो एल्गोरिथम यूज करेंगे हम लोग, तो वो होता क्या है। तो ये वो हम बताए थे आपको पहले क्लास में कि ये हम लोग का A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो हम लोगों का फॉर्म है, यही हम लोग का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। आप इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी बोल सकते हैं, कहीं पे आपको जो है यूक्लिड विभाजन लेमा भी लिखा हुआ मिलेगा। बाकी ये सारा है एक ही चीज, एचसीएफ में सारा एक ही जैसे काम करता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों कि ये टर्म हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या बताया था मैंने कि आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो बड़ा टर्म है इसको हम लोग अंदर लिखेंगे 12576 को, और फिर यहाँ जो 4052 था इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है कि इस वाले टर्म से इसमें हमको डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा 4000 है, यहाँ पे 12000 है। तो देखिए 4000 से कितना बार में मल्टीप्लाई करेंगे कि हम 12000 के अप्रोक्स 4 तिया 12, मतलब 3 बार में हम इसके अप्रोक्स जा पाएंगे। 4 चौके 16, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारा 12 है, तो 3 बार में ही देखते हैं। तो हम 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 को 0 से करिएगा 0, 1 उधर का यहाँ आ जाएगा 1, और 3 चौके 12। तो हमारा ये नंबर आ गया बच्चों। तो हमको क्या करना है कि 6 में 6 को माइनस करेंगे, 0 होगा। 7 में 2 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे बचा 5, 5 में 1 जाएगा तो हम लोग का 4 बचेगा, और ये नंबर तो हम लोग का हो गया खत्म। तो यहाँ पे बच्चों अब हम इसी टर्म को यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे होता है क्या है कि ये जो टर्म है हमारा कुछ इस प्रकार से है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। इसी टर्म को जो है हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। तो वहां पे हमारा जो भाज्य है बच्चों वो क्या है, वो हम लोग का दिया है 12576, और हमारा जो भाजक है बच्चों वो क्या था, 4052, और इसको हम लोगों ने कितने बार मल्टीप्लाई किया, 3 बार, और प्लस शेषफल हमको कितना मिला, 420। तो आपको ये बात तो पता होगा कि एल्गोरिथम बोलता है कि जब तक आपका शेषफल 0 ना हो जाए तब तक आपको भाग की प्रक्रिया को क्या करना है, जारी रखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि शेषफल हम लोगों का क्या हुआ, शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं हुआ। तो अब हम लोग फिर से उस स्टेप को आगे लेके जाएंगे। तो इस बार क्या होगा बच्चों कि ये टर्म जो है ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम क्या पाते हैं कि यहाँ पे मेरा 420 है, यहाँ 4052 है। अगर हम 10 बार में देते हैं तो यहाँ पे 4200 के अप्रोक्स हम पहुंच जाएंगे, ठीक है।
लेकिन हमको यहाँ 4052 नहीं है, मतलब हम 9 से देखते हैं एक बार। तो 9 गुना 0 करते हैं, 0, 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 18 का 1 इधर गया तो बचिए हम लोग का यहाँ पे 37। तो अब आपको क्या करना है, 2 में 0 2, यहाँ 5, 15 में 8 गया तो 7, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया 2 और ये हो गया हम लोग का खत्म। तो देखिए अब हम लोगों का क्या होगा बच्चों कि ये टर्म जो है ये हम लोगों का क्या हो जाएगा कि भाज्य के जैसे काम करेगा। ठीक है, ये वाला टर्म हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये टर्म हम लोग का क्या हो जाएगा, भाज्य के जैसे काम करेगा। 4052 यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का बच्चों कि 420 गुना 9 और प्लस हम लोगों का क्या हो जाएगा 272। ठीक है, अभी भी मेरा शेषफल क्या हुआ कि 0 नहीं हुआ, तो हम लोग एक स्टेप और आगे जाएंगे। ठीक है, शेषफल अभी भी मेरा 0 नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है कि ये 420 को कहाँ लेते आना है, यहाँ लेके आना है। अब क्या करिएगा, आप 2 टाइम्स में करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 72 तो मतलब कि 140 मतलब 500 के आसपास चले जाएगा, 540 के समथिंग। तो हमको क्या करना है यहाँ पे बच्चों 2 टाइम्स में करना है, एक बार में करना है। तो एक बार में करिएगा तो कितना होगा 272, 10 में 2 गया 8 बचा, यहाँ 1, 11 में 7 गया तो 4 बचेगा और यहाँ पे 3, 3 में 2 गया तो 1 बचेगा, मतलब 148। तो अभी क्या हो गया बच्चों कि ये टर्म हम लोग का क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का कितना 420, फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 272 गुना कितना एक बार और प्लस हमारा कितना बचा बच्चों 148 बचा। अभी भी आप क्या देख रहे हैं कि आपका रिमाइंडर जो है अभी भी वो क्या हो रहा है कि 0 नहीं हो रहा है, मतलब कि शेषफल जो है आपका अभी भी क्या है कि 0 नहीं हुआ है। तो आपको फिर से करना है, तो इस बार क्या करना है हम लोग को बच्चों कि इस बार हम लोग को 148 से 272 में डिवाइड करना। तो फिर से एक बार में ही, क्योंकि 2 बार अगर आप करिएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो 148 यहाँ तो घटाइए, इधर 12, 12 में 8 गया तो 4 बचा, यहाँ बचा 6, 6 में 4 गया 2 और यहाँ पे बचा 2, 2 में 1 गया तो 1, 124। तो इस बार क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का कि ये टर्म जो 272 है ये एक सामने आ जाएगा। इधर हम लोग का क्या हो गया 148 गुना कितना 1 और प्लस कितना हो गया 124। अभी भी देखिए आपका रिमाइंडर शून्य नहीं आया है, इस पर अभी भी हमारा शून्य नहीं आया, तो हमको क्या करना है कि फिर से ट्राई करना है इसको। 148 एक बार में करेंगे तो 124 से कम 124 कितना बच गया 8 में 4 गया 4, 4 में 2 गया 2, ये खत्म। इस बार 24 बचा, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ये टर्म हमारा इस बार कम आ जाएगा बाहर 148, ये यहाँ पे चले आएगा 124 गुना 1 और प्लस 24। फिर से शेषफल हम लोग का क्या है बच्चों अभी तक 0 नहीं है, तो हम लोग को फिर से एक बार देना है। इस बार क्या करेंगे 124 से हम लोग को 124 में देना, तो कितना बार में हो जाएगा हम लोग का बच्चों 24 से हम लोग का 124, तो 24 पंचे 120 मतलब कि 5 बार में। तो हम 120 यहाँ पे, अब शेष पर कितना बचा 4, ये खत्म। तो अभी क्या हो गया कि अब ये टर्म हम लोग का बाहर आ जाएगा 124 इक्वल टू 24 गुना 5 प्लस क्या हो गया हम लोग का 4। देखिए प्यारे बच्चों अब हमको क्या करना है कि इस 4 से हमको 24 में डिवाइड करना है, 4 छके 24। देखिए इस बार हम लोगों का पूरा पूरी कट गया, आ गया हमारा रिमाइंडर 0। तो यहाँ तक तो अभी हम लोग का नहीं था, शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, इस वजह से हमको इस टर्म को करना पड़ा। ये 24 हम लोग का क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा हम लोग का ये 4 इंटू 6 प्लस 0। तो इस बार हम लोग का 0 प्राप्त हो गया बच्चों। तो मैंने बताया था आपको कि अगर हम लोगों का 0 आ जाता है तो जो टर्म हमारा यहाँ पे होता है, मतलब जो हमारा भाजक होता है, वही उस संख्या का HCF कहलाता है। तो अतः हम लोगों का जो बच्चों HCF होगा वो क्या हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा 4। तो प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले बड़ा डिजिट कौन सा है। तो दोनों नंबर में हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि बड़ा डिजिट ये है, उसको आप अंदर रखिएगा, छोटे वाले डिजिट से उसको डिवाइड करते जाइएगा और इस प्रोसेस को आप तब तक करते रहिएगा जब तक आपका रिमाइंडर क्या हो
जीरो नहीं आ जाए। तो जब आपका रिमाइंडर जीरो आएगा तो आपको वहां पे ध्यान रखना है कि आपका जो भाजक होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो आपको बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है और इस टाइप के क्वेश्चन को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, ताकि क्या हो कि आपको इसके ऊपर कमांड हो जाए। तो अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पे लगता है कि नहीं कोई ऐसा टर्म है जो कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। तो आप इसका जो है बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिलहाल जो है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल जो आपको एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो वहां पे देखते हैं कि हम क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, क्या प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहां q क्या हो, एक पूर्णांक हो। तो बड़ा ही सिंपल और प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास जो स्ट्रेटजी होना चाहिए, सबसे पहले आपको इसमें एक बात ध्यान रखने वाला है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना ठीक से है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाते हैं तो समझिए आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक क्या हो, 2q के फॉर्म में हो, और विषम पूर्णांक जो है वो 2q - 1 2q + 1 के फॉर्म में हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई पूर्णांक ले लेते हैं। पूर्णांक क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 etc, ठीक है। ये सब हम लोग का क्या है बच्चों, पूर्णांक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि सम पूर्णांक। सम पूर्णांक का मतलब क्या, 2 4 6 8, ये सब के सब हम लोग का क्या है, ये सब है हम लोग का सम पूर्णांक, ठीक है। और वहीं दूसरे और हम लोग देखते हैं बच्चों, दूसरी और हम लोग का क्या है, 1 3 5 7 9, ये सब क्या है हम लोग का, ये सब है हम लोगों का विषम पूर्णांक। इसको आप यहां पे लिखिए, विषम पूर्णांक। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जितने भी सम पूर्णांक हैं वो सब के सब 2q के फॉर्म में होते हैं, और जितने भी विषम पूर्णांक हैं वो 2q + 1 के फॉर्म में होते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको बच्चों कि इसको हम एल्गोरिथम से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग लेने वाले हैं धनात्मक सम पूर्णांक। तो क्या होता है धनात्मक सम पूर्णांक, जैसे हम अभी बताए आपको 2 4 6 8, ये सब हम लोग का क्या होता है बच्चों, धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है इसको कि हम लोग इसको सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो है हम लोगों का 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो जैसे हम देखते हैं या फिर चेक करते हैं कि 2 से डिवाइड देने के बाद हमारा क्या कैलकुलेशन आता है। तो जैसे हम 2 में 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2, शेषफल 0 बचता है बच्चों। जैसे 4 2 2 जा 4, शेषफल फिर 0 बचता है। 6 2 3 जा 6, शेषफल फिर से 0 बचता है। 8 2 4 जा 8, फिर से शेषफल 0 बचता है। चलिए यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम बच्चों कि इसमें हम देखते हैं कि इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन के फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचते हैं। तो यूक्लिड लेमा हम लोग को कहता क्या है बच्चों कि a = bq + r, ठीक है। तो हमारा क्या है, a के जगह पे हम लोगों का है 2, और इसको b के जगह पे भी 2 × 1 + r के जगह पे 0। फिर यहाँ पे क्या है 4 2 × 2 + 0, यहाँ पे है 6 2 × 3 + 0, यहाँ पे है 8 2 ×
4 प्लस सॉरी यहाँ पे इक्वल टू हो गया +0 +0 +0, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब आप इसको देखते हैं तो आप यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 जो है, ये 2 तो सारे में कॉमन है, 2 तो सारे में कॉमन है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है ये क्या हो रहा है कि वैल्यू हम लोगों का हर बार चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से हम लोगों का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब कि जो Q है वो हम लोगों का क्या है बच्चों, कोई ना कोई पूर्णांक है। और कैसा पूर्णांक है, वो धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू, क्यू के जगह पे वेयर क्या हो गया हम लोग का, वेयर Q इक्वल टू जो है कोई भी इंटीजर हो जाएगा हम लोग का, जैसे 1 2 3 सॉरी धनात्मक हम लोग को सम इंटीजर बोल रहा था, तो सम इंटीजर में 2 4 6 8, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं आप। तो मतलब क्या कि हम यहाँ पे 2 इंटू क्यू, और अब देखिए यहाँ पे हम इसमें प्लस करेंगे 0, तो क्या हम 2 इंटू क्यू प्लस 0 को 2Q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग धनात्मक सम पूर्णांक को 2Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यहां तक तो बच्चों मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको दिक्कत होता है तो मैं आपको दोबारा से भी इस क्वेश्चन को समझा सकता हूँ, और सत्य आपको कमेंट करके इससे रिलेटेड आपको इसके बारे में आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलिए अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। अब हम लोग जो है हम लोग यहाँ पे विषम धनात्मक पूर्णांक लेके देखते हैं। तो हम लोग का क्या हो गया, ये विषम धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए अब हम 1 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया, 1 टाइम्स में तो ज्यादा ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 0 टाइम्स में ये 1 बचा। फिर अगर हम 3 लेते हैं, 2 से खिलाइए, तो 2 एकम क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा। आप 5 लेते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे 1 बचा। आप यहाँ पे 7 लेते हैं, 2 3 6 प्लस 1 हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी 1 बच गया। देखिए काफी है, आप ट्राई कर सकते हैं और भी एक्स्ट्रा नंबर लेके, नहीं तो इतना में ही समझ जाएंगे हम लोग। अब देखिए हम इसको लिखते हैं इसी तरह, हम लोगों का जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये जो है इसके इस फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होता है हम लोग का, A इक्वल टू BQ प्लस R। देखिए तो A के जगह पे हम लोग का अभी क्या है बच्चों, 1 है, तो 1, और B के जगह पे 2 इंटू 0 प्लस R के जगह पे हम लोग का 1। फिर यहाँ पे हम लोग का 3 था, 2 इंटू क्या हो गया 1 प्लस 1। यहाँ पे फिर 5 था, 2 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ पे 7 था, 2 इंटू 3 प्लस 1। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि देखिए यहाँ पे कॉमन 2 तो सब में कॉमन है, तो 2 तो यहाँ होगा ही होगा। लेकिन Q के जगह पे देखिए एक बार 0 1 2 3, मतलब यहाँ पे भी हम लोगों का जो है Q क्या है, Q कोई ना कोई हम लोगों का क्या है, यहाँ पे Q ना कोई हम लोगों का क्या है बच्चों, इंटीजर है। और कैसा इंटीजर है हम लोगों का, विषम ऑड इंटीजर है। जैसे क्या 1 3 5 7 ये है हम लोगों का। तो देखिए 2 और Q की जगह पे तो हम लोग का नंबर बदल रहा है, तो यहाँ पे हम Q लिख देते हैं। और प्लस देखिए हर बार क्या होगा, हम लोग का 1 बच रहा है शेष, तो यहाँ पे 1, तो 2 इंटू की Q क्या हो गया, 2Q प्लस 1। तो अतः बच्चों देखिए क्या हम लोग विषम पूर्णांक को, धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या 2Q प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो बात था हम लोगों का कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2Q के फॉर्म में और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि 2Q को सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में, धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में, और 2Q प्लस 1 को हम धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको निश्चित रूप से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कहीं किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपना नेक्स्ट जो 3 नंबर एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। तो अगला जो एग्जाम्पल है बच्चों वो आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 4q प्लस 3 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। इससे पहला जो आपका जो पहले वाला एग्जाम्पल था बच्चों 2 नंबर का एग्जाम्पल बिल्कुल इसी के जैसा था, थोड़ा बहुत इस दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ वहां पे 2q था, यहाँ पे इस बार 4q दिया गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों कि हम लोगों को सॉल्यूशन इसको जो है सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए, हाँ अभी हमको क्या करना है कि सबसे पहला बात बोला गया है कि आपको दर्शाना क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला क्या काम करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो हमको क्या लेना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, आप 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, जितना मन है आपको उतना संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, डैश डैश डैश, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों आपको कि 1 से इस बार हमको 1 में डिवाइड करना है 4 से। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कैसे मैंने किया था। तो आपको 4 से डिवाइड करना है 1 में, 1 टाइम्स भी करिएगा तो आप ज्यादा हो जाएगा, तो आपको 0 टाइम करना है, तो यहाँ पे 4 होगा, सॉरी 0 होगा, तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। अब क्या करिएगा बच्चों, आप 3 करिएगा, 4 से करिएगा आप, तो फिर यहाँ पे तब भी आपको 0 टाइम ही करना होगा, यहाँ पे हम लोग का 0, यहाँ 3 बचेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 5 में करेंगे, 4 से, 4 1 जा 4, तो इस बार 1 बचेगा। फिर उसके बाद 5 के बाद हम 7 करेंगे, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे 3 बचेगा। फिर यहाँ पे हम 9 में करेंगे, 4 2 जा 8, फिर 1 बचेगा। फिर यहाँ पे हम 11 में करेंगे, 4 2 जा 8, और यहाँ पे 3 बचेगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग एल्गोरिथम के बारे में जान रहे हैं। एल्गोरिथम क्या कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो हम इसी फॉर्म में इसको सेट करते हैं। तो आपका a के जगह पे क्या है बच्चों, 1 है, और b के जगह पे क्या है, 4, ठीक है। q के जगह पे हम लोगों का क्या है बच्चों, 0, और जो है हम लोग का r के जगह पे है 1। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने लिया 3, और फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे हम लोग का 0, और फिर उसके बाद ऐसा करिए, हम 3 वाला जो टर्म है हम इधर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ ये वाला 3 यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 4 इंटू 0 प्लस क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। फिर देखिए 1 वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का बच्चों, 4 हो गया। तो यहाँ पे सॉरी 3 के बाद हम लोग का 5 है, 5 लिया है मैंने, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 1। फिर आपको 5 के बाद क्या था, 7 था, 7 क्या, 4 इंटू 1 प्लस 3। 7 के बाद आपको 9 लेना है, 9 में क्या था बच्चों, 4 इंटू 1 प्लस 1। और फिर हम लोग को 11 लेना है, 11 में क्या था बच्चों, 4 इंटू 1 प्लस 3। तो प्यारे बच्चों 4 इंटू 2 था, ठीक है ना, यहाँ पे 2 था, सॉरी 4 इंटू 2 11 वाले में, और ये 9 वाले में भी यहाँ पे 2 होगा, फिर 4 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे अभी सही है। तो प्यारे बच्चों अब हम देखिए क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जब हम लोग क्या होता है कि इस टर्म में हम लोग जब कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं तो हमको 2 रिजल्ट मिलता है। या तो हम लोगों का क्या हो रहा है, q का वैल्यू हम लोगों का, जब हम लोग कोई भी जो है ऑड इंटीजर लेते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं,
तो हम लोगों का या तो रिमाइंडर बच्चों 1 आ रहा है या फिर रिमाइंडर 3 आ रहा है। और क्वेश्चन में देखिए आपको यही तो कह रहा है, आपको दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 4q+1 हो या फिर 4q+3 हो। तो निश्चित रूप से देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, या तो वो 1 के फॉर्म में आ रहा है या फिर 3 के फॉर्म में आ रहा है। तो अतः प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं क्या कि कोई भी जो है धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q+1 तथा 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों आपका जो है एग्जाम्पल नंबर 3 तक जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होता है बच्चों, तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट करिए और इससे रिलेटेड आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमको कुछ इस प्रकार दिया गया है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। ठीक है, एक जो है मिठाई का विक्रेता है और उसके पास काजू बर्फी, के फॉर काजू, बी फॉर बर्फी, टोटल कितना दिया गया है बच्चों? 420 दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद उसके पास जो है बादाम की बर्फी, बी फॉर बादाम, बी फॉर बर्फी, बी भी जो है उसके पास टोटल कितना है बच्चों? 130। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों, मान के चलिए जैसे कोई हलवाई है तो उसके पास क्या होगा, एक बर्तन होगा। ठीक है, और उस बर्तन में ही कोई जैसे अगर उसके पास मिठाई बना के आप उसको जो है उस बर्तन में रखना है, और इसमें जो है जैसे हमको क्या किया गया कि काजू बर्फी रखना है। ठीक है, काजू बर्फी हमको इसके अंदर रखना है, और बोल रहा है क्या कि यहाँ पे जो हम लोगों का ढेरियां जो बनाना चाहती है, तो हमको प्रत्येक जो है डेयरी की बर्फियों की संख्या निकालना है कि सबसे पहला क्या कि संख्या जो है वो समान रहे। यहाँ पे देखिए दिया है प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान सके। एक तो सबसे पहले बात कि प्रत्येक डेयरी में जो बर्फियों की संख्या हो वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और जगह भी कम फेंकना चाहिए। तो ये है, तो जैसे हम लोग का 2 है, एक तो काजू बर्फी है और क्या है दूसरा हम लोग का ये बादाम का बर्फी है। तो देखिए तो हम क्या करते हैं बच्चों, मान के चलिए जैसे हम लोगों का क्या है कि ये तो हमको पता नहीं है कितना लाइन है, तो हम इसको x मान लेते हैं। इधर कितना लाइन तक गया है वो भी हमको नहीं पता है, इसको हम y मान लेते हैं। और इसमें जो है बादाम के बर्फी का संख्या भी हमको नहीं पता है कि कितना बादाम का बर्फी है नहीं है, लेकिन हाँ जितना बादाम इधर लाइन में है उतना ही बादाम इधर भी, मतलब कि ये भी जो है हम लोग का हॉरिजॉन्टली जो है हम लोग का क्या होगा, x होगा। ठीक है, और लेकिन ये वर्टिकली जो है ये क्या होगा ये हमको नहीं पता है। इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम लोग मान लेते हैं z। इसका मतलब हो गया बच्चों कि काजू बर्फी का जो संख्या है क्या है वो x क्या है हम लोग का x इंटू वाई है। मतलब ये इसका जो अगर हम फैक्टर काजू बर्फी का फैक्टर लिखेंगे तो x इंटू वाई, और हम लोगों का जो बादाम बर्फी है वो क्या है बच्चों, ये है हम लोगों का x इंटू जेड। तो देखिए हम क्या है कि आपको क्वेश्चन में बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो x है ये x आपका इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये फैक्टर है और इसमें कॉमन है, और हमको ये बताना है कि इसमें जो है हम लोगों का कि दोनों में मैक्सिमम कॉमन क्या है। इट मीन्स क्या कि हमको निकालना है दोनों का HCF। तो प्यारे बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बता सकता था कि आपको जो है इन दोनों नंबर का HCF निकालना है, लेकिन इसको बताने का पर्पस ये था कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप क्या करें, उसको बिना आपको वो क्वेश्चन रिमेम्बर हो, जैसे आप उस क्वेश्चन को देखे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को हमको ऐसे करना है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम लोगों का आपको फाइंड आउट करना है बड़ा संख्या कौन है। तो 420 हम लोग का बड़ा है, 130 हम लोग का छोटा है। तो अब आपको क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या करता है, A = BQ + R, बस इसी फॉर्म पे हमको पुट करना है। तो हम क्या करेंगे 420 में बच्चों 130 से भाग देंगे, तो 13 तिया 39, 13 चौके 52, 4 बार में तो ज्यादा होगा, 13 तिया 3 बार में करेंगे 39 1 40। ठीक है, तो 3 बार में करिए तो 0 हो गया और 13 3 39 हो गया। यहाँ 0 12 में 9 गया तो 3 बचा, और ये क्या हो गया हम लोग का खत्म। तो ये हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 420 आ जाएगा हम लोग का, B के जगह पे 130 आएगा, Q आ गया 3 + R हो गया हम लोगों का बच्चों कितना 30। तो चलिए यहाँ पे अभी देखिए शेषफल हम लोगों का क्या होगा बच्चों, शेषफल तो हम लोगों का 0 नहीं आया, तो एक स्टेप हमको और आगे जाना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे बच्चों 130 को यहाँ पे लिखेंगे, 30 के टेबल में 130 कितने बार में है, नहीं है, तो 4 बार में 120 है, तो 120 खिलाइए, 0 में 0 गया 0, 3 में क्या ये खत्म। तो यहाँ पे आया हम लोग का 10। तो देखिए प्यारे बच्चों अब क्या होगा हम लोगों का कि ये जो हम लोग का 130 था वो 130 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा रिमाइंडर चले आएगा यहाँ पे, उसके बाद कितने बार में 4 बार में, और शेषफल कितना बचा हम लोग का बच्चों 10 बच गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, ये 30 यहाँ पे लेते आना है, तो 10 के टेबल में 30 कितने बार में 3 बार में, तो 30 हो गया हम लोग का बच्चों खत्म। तो देखिए तो अभी यहाँ पे अभी तक मेरा शेषफल क्या हुआ था कि शेषफल जो है 0 नहीं था, इस वजह से अगला स्टेप लेना पड़ा हमको। तो अगला स्टेप हम लोग का क्या है बच्चों कि अगला स्टेप में हम लोग का आ गया ये 30 आ गया हम लोग का बाहर, यहाँ पे आ गया हम लोग का ये रिमाइंडर 10 था, 10 × 3 + 0। देखिए अब आपका रिमाइंडर बच्चों 0 आ गया। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपका भाजक ही होगा आपका HCF। तो आप कह सकते हैं कि HCF हम लोग का क्या हो गया बच्चों हो गया 10। तो इसका मतलब है कि वो जो है हम लोग का जो प्रत्येक ढेरी होगा बर्फी का, वो प्रत्येक ढेरी कितने का होगा बच्चों 10 का होगा, और वो जो जगह छेकेगा वो भी कम से कम 10 का छेकेगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा प्रत्येक क्या था ढेरी में बर्फी की संख्या ना, प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या कितना होगा 10 होगा। ठीक है, अतः यहाँ पे अतः लिख दीजिए आप, अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या 10 होगा। तो प्यारे बच्चों आपका जो हम लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय वाले चैप्टर में जो भी एग्जाम्पल दिया है रियल नंबर चैप्टर में आपका जो भी एग्जाम्पल दिया गया है वो प्यारे बच्चों आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको सारा एग्जाम्पल जो है आपका कंप्लीट कर दिया गया है, तो आप इसको अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस करिए। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा इसके ऊपर आपका कमांड बनेगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग जो है बहुत ही मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करिए, और जो है अगले चैप्टर को के क्वेश्चन को आप जो है कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा बनाने का। अगर आपसे बनता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसी से बेस्ड जो है आपका एग्जाम जो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन दिया गया है वो सारा क्वेश्चन रहेगा। तो आप उसको ट्राई करिए, बनता है तो बहुत अच्छी बात।